Good morning to all students. How are you? Today we will talk about reported speech. Conversion from direct to indirect speech. The actual words of the speaker are given within inverted commas without any change is called direct speech or direct narration. The actual words of the speaker have not been reported, only the substance of the speaker's word is given. This way of reporting the words of a speaker is called indirect speech or indirect narration. जब स्पीकर्स के वर्ड को बिना किसी चेंजिंग के उसी के शब्दों में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जब स्पीकर के वर्ड्स को अपने शब्दों में चेंज करके एक्सप्रेस किया जाता है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच कही जाती है। तो कुछ रूल्स हैं जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे और कुछ कॉमन रूल्स के बारे में मैं बताऊंगा और ये डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड रिक्वेस्ट एंड कमांड इस तरीके से कई तरीके से चेंज किया जाता है। तो फर्स्ट, when we change direct into indirect speech, pronouns word indicating nearest and tenses of verb in the direct speech undergoes some changes. Rules. Rule number 1. If the reporting verb is in the present or future tense, the tense of verb in the reported speech is not change. पहले तो आप लोगों को ये जानना बहुत ही आवश्यक है, जो स्पीच इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखी होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो अगर सिड के बाद सेड टू और कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड टू को जनरली टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का यूज कर दिया जाता है। रूल नंबर 2। हाँ, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। एग्जाम्पल, ही सेज इन्वर्टेड कामा मोहन किल्स ए स्नेक। ही सेज दैट मोहन किल्स ए स्नेक। ही विल से इन्वर्टेड कामा शशि इज़ नेवर लेट। ही विल से दैट शशि इज़ नेवर लेट। Okay. If the reporting verb is in the past tense, the tense of verb in the reported speech is changed its corresponding past tense as well. यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू आगरा। He told me that I was going to Agra. इस तरीके से exceptions to the above rule. If the reported speech express universal truth or habitual fact, the verb in it does not change according to the tense of reporting verb. For example, he said, God is everywhere. Here universal truth. I said 2 and 2 makes 4. नेक्स्ट, यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। द पास्ट इंडिफिनिट टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट ए पोस्ट हिस्टोरिकल फैक्ट। यदि कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज किया जाएगा। He said India became free on 15 August 1947. Next, if the reported speech states two actions that took place at the same time, the past indefinite or continuous tense in it is not changed. यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटस है, दो एक्शंस उसमें एक साथ कार्य कर रहे हैं तो पास्ट इंडिफिनिट या फिर कॉन्टीन्यूअस टेंस में
नहीं चेंज किया जाएगा। ही सेड द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम। यानी जब टीचर ने इंटर किया तो स्टूडेंट शोर कर रहे थे। दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। नेक्स्ट, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट्स ऑन इम्प्रोबेबल और हिपोथेटिकल कंडीशन द पास्ट इंडिफिनिट टेंस रिमेन अनचेंज्ड। ही सेड इफ़ आई वर ए किंग आई वुड बिल्ड अनदर ताजमहल। और जैसा आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, और इस प्रकार से टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, स्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, स्टरडे मॉर्निंग प्रीवियस मॉर्निंग में। और इस प्रकार से ये पार्ट फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच का, जिसको यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में असर्टिव सेंटेंस से लेकर के चलेंगे और फिर इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड रिक्वेस्ट कमांड। थैंक यू।